एसीटोएसीटेट EAA या एसीटोएसिटिक एस्टर AAE का एल्किलीकरण। मेलोनिक एस्टर की भांति एसीटोएसिटिक एस्टर का एल्किलीकरण भी सोडियम एथोक्साइड एवं एल्किल हैलाइड के द्वारा करवाया जा सकता है। एसीटोएसिटिक एस्टर की कुल मिलाकर 4 प्रकार की मूलभूत अभिक्रियाएं होती हैं। पहला है सोडियम लवणों का निर्माण। चूंकि इसके मैथिलीन समूह के दोनों हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं, अतः सोडियम एथोक्साइड जैसे प्रबल क्षारों से अभिक्रिया करके ये सोडियम लवण बनाते हैं। सेकंड है सोडियम लवणों का एल्किलीकरण अथवा एसिलीकरण। इन सोडियम लवणों की जब एल्किल हैलाइड अथवा एचिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो AAE का एल्किल अथवा एसिल व्युत्पन्न बनता है। तीसरा है अम्लीय जल अपघटन। जब AAE को अथवा इसके एल्किल व्युत्पन्न को अल्कोहलिक गेज के साथ में गर्म किया जाता है तो AAE का जल अपघटन हो जाता है, जिसमें अणु का सक्रिय मैथिलीन समूह वाला भाग अम्लीय समूह में परिवर्तित होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में अम्ल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे अम्लीय जल अपघटन कहते हैं। फोर्थ है कीटोनी जल अपघटन। जब AAE का अथवा इसके एल्किल व्युत्पन्न को तनु अम्ल अथवा क्षारों के साथ गर्म किया जाता है तो अणु का सक्रिय मैथिलीन समूह वाला भाग कीटोनिक समूह में परिवर्तित होता है और ये जल अपघटित होकर मुख्य उत्पाद के रूप में कीटोन बनाता है, इसलिए इसे कीटोनी जल अपघटन कहते हैं। सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एसीटोएसिटिक एस्टर। एसीटोएसिटिक एस्टर की संश्लेषणात्मक अनुप्रयोग। उपरोक्त चारों अभिक्रियाओं की सहायता से हम कई प्रकार के अम्लों एवं कीटोनों का संश्लेषण कर सकते हैं। AAE के कुछ मुख्य संश्लेषित अनुप्रयोग निम्न प्रकार से हैं। पहला है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। AAE अथवा इनके एल्किल अथवा डाई एल्किल व्युत्पन्नों के अम्लीय जल अपघटन से हम विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। अम्लीय जल अपघटन में CH-COOH समूह तो AAE के सक्रिय मैथिलीन समूह से आता है। शेष 2 मुक्त संयोजकताओं में जिस प्रकार के समूह की आवश्यकता हो उसी के अनुरूप AAE का एल्किलीकरण कर लेते हैं और तत्पश्चात उसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। पहला है प्रोपेनोइक अम्ल का संश्लेषण। प्रोपेनोइक अम्ल को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात हमें सक्रिय मैथिलीन समूह में एक मैथिल समूह जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी और इस प्रकार प्रोपेनोइक अम्ल का संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटेनोइक अम्ल का संश्लेषण। इसका सूत्र निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात इसे बनाने के लिए सक्रिय मैथिलीन समूह में एक एथिल समूह की आवश्यकता पड़ेगी और इस प्रकार से ब्यूटेनिक अम्ल का संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोब्यूटेरिक अम्ल अर्थात 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल का संश्लेषण। इसका सूत्र निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 2 मैथिल समूह लाने हैं, अतः AAE का मैथिलीकरण 2 बार करना पड़ेगा और इस प्रकार से हमारा आइसोब्यूटेरिक अम्ल का संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है सक्रिय वैलेरिक अम्ल अथवा एथिल मैथिल एसिटिक अम्ल या मैथिल ब्यूटेनिक अम्ल का संश्लेषण। इसका सूत्र निम्न प्रकार से है, अर्थात इसे संश्लेषित करने के लिए AAE का पहले एथिलीकरण और फिर मैथिलीकरण करवाकर अम्लीय जल अपघटन करेंगे और इस प्रकार से हमें सक्रिय वैलेरिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। यदि हम AAE के मोनोसोडियम लवण को आयोडीन अथवा किसी अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन के साथ अभिकृत करवाते हैं तो AAE के 2 अणु परस्पर संघनित हो जाते हैं। इस संघनित अणु का अम्लीय जल अपघटन करवाने पर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में 2 अणु संघनित होते हैं, अतः बना हुआ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कम से कम 4 कार्बन परमाणु वाला होगा। इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। पहला है सक्सेनिक अम्ल का निर्माण।
चूंकि इसमें 4 ही कार्बन परमाणु हैं, अतः AEE के मोनोसोडियम लवण को आयोडीन के साथ गर्म करके अम्लीय जल अपघटन करवाना होगा और इस प्रकार हमें सक्सेनिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्लूटारिक अम्ल का संश्लेषण। इस अम्ल में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, अतः हमें AEE के मोनोसोडियम लवण की डाइक्लोरोमेथेन के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी और इस प्रकार से हमें ग्लूटारिक अम्ल का संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिपिक अम्ल का निर्माण। इस अम्ल में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः हमें 4 कार्बन परमाणुओं के बाद 2 कार्बन परमाणु अधिक चाहिए, इसलिए हमें AEE के मोनोसोडियम लवण की 2 कार्बन परमाणु वाले डाइहाइड्रोजन व्युत्पन्न अर्थात 1,2-डाइक्लोरोएथेन से अभिक्रिया करवानी पड़ेगी और इस प्रकार से एडिपिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है असंतत अम्लों का निर्माण। किसी असंतत अम्ल को बनाने के लिए AEE का कार्बोनिल यौगिकों के साथ संघनन करवाकर बने उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है। उदाहरण के लिए क्रोटेनिक अम्ल CH3CH डबल बॉन्ड CH3HH बनाना चाहते हों तो इसमें CH3CH डबल बॉन्ड समूह लाने के लिए हम AEE का एसिटिल्डिहाइड के साथ संघनन करवाते हैं। इस विधि में बना हुआ उत्पाद अल्फा बीटा असंतत अम्ल होता है और इस विधि को नोवेनजेन अभिक्रिया कहते हैं और इस प्रकार से क्रोटोनिक अम्ल अर्थात 2-ब्यूटेनिक अम्ल का संश्लेषण हो जाएगा।